गंगा नहाने के बाद जो है, नहीं, रात में हम लोग आराम से सोए पोए, और सुबह 17 आदमी में से एक आदमी बूढ़ा था, वो बोला हम नहीं जाएंगे गंगा संगम देखने के लिए, हम गंगा नहा लिए, रात में उतना ही काफी, आप सब चले जाइए। जब सब चला जाएगा तो बेग कौन देखेगा, सबका एक आदमी चाहिए ना। हम लोग 16 आदमी चल दिए संगम देखने के लिए 2019 में, संगम देखने के लिए चल दिए। बोट वाला सब दाम बोलता था 3200, 3500, 5000 संगम इस पट्टी से पट्टी जाने के लिए। एक बोट वाला था जो 1200 रुपया में माना था, एक आदमी 100 रुपया लेंगे, और उसका कैपेसिटी था 12 आदमी 15 आदमी, ऐसा कुछ होता होगा कैपेसिटी। क्या किया ना कि सब आदमी कि अगला बोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब एक के बार में बोट पे लात दे दिया। संगम पानी, गंगा नहीं, संगम वाला पानी, सब आदमी एक के बार बोट पे लात दे दिया। अब बोट का बैलेंस जो है गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि सब आदमी कहीं ना कहीं बोट पर अगर कोई इधर रहता, कोई इधर रहता, कोई इधर रहता, तो बैलेंस बना हुआ रहता। सब किनारा पे ही बोट पे लात दे दिया। अब बोट गया पलट। अब जो बोट पलट गया, बोट था वहां, जैसे पानी का यहां पर पूरा का पूरा यहां आदमी खड़ा है, कोई वहां पर गिर करके कह रहा है बचाओ, कोई वहां पे कह रहा है बचाओ। उसी क्रम में मेरी मम्मी भी पानी में गिर गई थी, हम ऊपरे में खड़ा थे। अब हमको देखा नहीं गया कि मम्मी पानी में गिर रही है, हम क्या कर रहे हैं, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, हम भी पानी में कूद गए मम्मी को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही पानी में कूदे, हमको एक चीज समझ में आ गया कि आज हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि पानी का गहराई इतना तगड़ा था कि हमको लग रहा था कोई हमको खींच रहा है अंदर से। हम एक खुट्टा पकड़ लिए और हमको लगा कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। कोई इंसान मदद के लिए नहीं पहुंच रहा था, दूर दूर से सब देख रहा है, हेब हेब हुकरा हुकरा हेब की भागले की भागले की भागले। हमको इतना समझ में था कि अब लग रहा है मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हम एक पुलिस को जोर से बोले, ऐ पुलिस कर क्या रहे हैं, सबसे पहले बचाइए, जल्दी बचाइए। पुलिस कैसे भी बचाया। हम बोले मम्मी सबको जल्दी जल्दी बताइए, पुलिस को कहे आप कर क्या रहे हैं जी, तब जल्दी जल्दी सब गया, सबको बचाया। और तभी से लेकर 2019 से लेकर के अभी तक जब भी मम्मी बैठती है साथ में, 2-4 गो के बगल में, भारी बेइज्जती हो जाता है। कहती है कि तुम काहे कूद गया, तुमको कौन कहा था कूदने के लिए। अब कौन बच्चा बताए कि मां अगर डूब रही है तो बेटा कैसे देख सकता, बात सही कि नहीं है। तो वो घटना जो था संगम गजब था, लेकिन इसके बाद हम कहियो आज तक संगम आप नहीं देखेंगे। अबरी बार गए कुंभ मेला, गंगे से नहा के लौट के कहे ना कोई संगम नहीं। तो चैप्टर का नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या है पेपर का नाम, चैप्टर का नाम? सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एग्जाम में आता है तो अच्छे से अच्छे विद्यार्थी को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक को सीखेंगे जिससे आप जिंदगी में कभी भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मतलब समझिएगा सभी विद्यार्थी। ये आपके पास एक मूल पेपर दिख रहा है, ये प्रश्न आकृति है, इसे क्या कहते हैं, प्रश्न आकृति में आपके पास एक मूल पेपर दिख रहा है। मूल पेपर इस प्रकार से है और ये उत्तर आकृति है, आंसर ऑप्शन है। कितना आंसर ऑप्शन है? 4 आंसर ऑप्शन है। कितना? 4। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नामे है पेपर को फोल्ड कर दो और काट दो। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर को बाएं से दाएं फोल्ड किए, लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे फोल्ड किए, तो पेपर का कई चौथाई बच गया? 1/4। उसी प्रकार से सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये पेपर पूरा का पूरा पेपर था। आराम से समझिएगा, ये पूरा का पूरा पेपर था। ये जो खाली खाली डॉट स्थान देख रहे हैं आप लोग, डॉट स्थान दिख रहा है क्या? ये सब पेपर को मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद केवल इतना दूर ही बचा है। मोड़ने के बाद केवल इतना दूर ही बचा है। अब ये सब जगह है क्या?
ये सब जगह खाली हो गया है, ये सब जगह क्या हो गया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेपर पूरा पेपर था, एक बार इतना मोड़े, एक बार इतना मोड़े, तो अब इतना ही बचा कि नहीं बचा? तो अब इस सब पेपर का जगह क्या हो गया है? खाली हो गया है। अब जो सभी विद्यार्थी समझिएगा, इतना जो पेपर बचा है, इस पेपर को हम एगो दिल बना दिए। दिल बनाने नहीं आता है, चलिए यही दिल है मेरा। तो आप बताइएगा, इस पेपर को जो खोलेंगे तो बाएं से दाएं खोलेंगे तो मिरर इमेज। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में पेपर में बाएं से दाएं कौन सा इमेज? बाएं से दाएं खोलेंगे तो अब मिरर इमेज में आकृति बाएं से, ऊपर से नीचे खोलते हैं तो वाटर इमेज बन जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिएगा, पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो, नीचे से ऊपर खोलेंगे तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। इसलिए पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है एक ऐसा रीजनिंग जिसमें भाषा हो ना, केवल और केवल चित्र हो। क्या होगा? चित्र मतलब फिगर रहेगा, उसी को हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी समझिएगा, पहले आपको हम बेसिक से समझाते हैं, जब बेसिक से समझ में ना आए तब हम ट्रिक बताएंगे जिसमें गधा भी घोड़ा के रेस में दौड़ना शुरू कर देता है। समझिएगा। आप गधा हैं जी, ताली बजा रहे हैं, जो सोच रहा हम भी रेस में आप दौड़ेंगे। आप तो शेर हैं। बोलिएगा, मिरर इमेज में आकृति बाएं से और दाएं से, तो आप बताइएगा इसका मिरर यही होगा कि नहीं होगा? इसका मिरर यही होगा कि नहीं होगा? इसका ये खाली जगह जो है, इसका यही मिरर होगा कि नहीं होगा? जो इधर खाली है दाएं में, तो दाएं से बाएं में, इसका मिरर यही होगा कि नहीं होगा? यहां एगो सर्किल है, इसका मिरर इमेज दाएं था, तो दाएं से बाएं भी में मिरर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसका जो हम लोग वाटर करेंगे तो आप लोग बोलिएगा वाटर इमेज इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? अब फिर इसका इस प्रकार से हो जाएगा, एगो ये सर्किल इधर, एगो सर्किल इधर, लगभग कौन सा ऑप्शन है? गुड। लेकिन जानते हैं बच्चा इसमें गड़बड़ा जाता है। बच्चा क्या होता है जानते हैं? गड़बड़ा जाता है। जो बच्चा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी गड़बड़ा देगा, आंसर गड़बड़ा देगा। हम एक ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप केवल 5 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। कैसे जवाब दे सकते हैं? सभी विद्यार्थी आप समझिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। अभी जो हम कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट। हम चुड़ैल नहीं बोल रहे हैं, मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ये हम खुद से निकाले हैं रात रात भर जग करके। समझे? रात रात भर जग कर कॉन्सेप्ट निकाले हैं। और डायरेक्शन चैप्टर परसों से स्टार्ट होगा, आपको पता चल जाएगा। आप कहीं भी पटना में क्या यूट्यूब पर देख लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हाय हल्ला, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आप पहले समझिएगा, कि पेपर का कई चौथाई है? अब पूरा का पूरा पेपर क्या है? खाली है। पूरा का पूरा पेपर। अब जो पेपर को खोल देंगे तो पूरा का पूरा पेपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल हम एक पेज और ले रहे हैं, समझिएगा सभी विद्यार्थी। ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर है। इसको बाएं से दाएं मोड़ेंगे तो कौन सा इमेज? ऊपर से नीचे खोलेंगे तो? कैंची तो नहीं लाए हैं, अब हम थोड़ा सा इसमें कट कर दिए। क्या कर दिए? इसमें लगभग स्क्वायर बना दिए कट करके। अगर इस पेपर को हम खोलते हैं, जहां पर हम कट किए हैं, इसको हम मूल आत्मा कहेंगे। जहां पर कट किए उसको क्या कहेंगे? ये पेपर का मूल आत्मा है।
इतना दूर जो कट किया गया है ये पेपर का मूल आत्मा है। इतना दूर क्या है पेपर का? अच्छा को बात बताइएगा, जो पेपर को हम कट किए हैं, पेपर को खोलने के बाद क्या इतना दूर में कोई परिवर्तन होगा क्या? जितना दूर हम कट किए हैं क्या उतना दूर में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं बोल रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे हैं। हम जितना दूर काटे हैं पेपर को, अगर पेपर को खोल भी देंगे ना, उतना दूर में कोई परिवर्तन होगा? इसी को कहते हैं मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा समझिएगा, ये पेपर का मूल आत्मा है, जितना दूर इसको रखा गया है ये पेपर का मूल आत्मा है। ये पेपर का क्या है? इतना दूर में ये कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पेपर का मूल आत्मा यही न है। इतना दूर में क्या कोई परिवर्तन होगा पेपर को खोलने के बाद? क्या इसका मूल आत्मा सेम टू सेम है? मिलाइए तो आप लोग, क्या इसका मूल आत्मा सेम टू सेम है? अगर पेपर में यहां पर एक गोला बनाए थे तो क्या पेपर को खोलने के बाद गोला गायब हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। पेपर में यदि हम एक गोला बनाए हैं तो पेपर को खोलने के बाद क्या वो गोला गायब हो जाएगा? गोला क्या हो गया? गायब हो गया। अर्थात अगर इस पेपर को खोल दिया जाए तो ऐसा तो कभी नहीं दिखेगा। इस पेपर में एक गोला है, मूल आत्मा देखिएगा, ये गोला का साइज कितना छोटा है आप लोग बताइएगा तो? क्या इतना छोटा है क्या? इतना छोटा है क्या? ये फैल कर गया। मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये पेपर का मूल आत्मा है। मूल आत्मा इतना दूर जो पेपर में कट किया गया था, क्या सेम दिख रहा है क्या मूल आत्मा? क्या पेपर का मूल आत्मा सेम दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज काहे दिख रहा है? अब कौन सा बच गया? आप बताइएगा, क्या इसका मूल आत्मा सेम टू सेम है? नहीं है। इतना ही पेपर होगा, आधा होगा कि नहीं होगा? इतना ही पेपर होगा कि नहीं होगा? तो क्या सेम टू सेम है कि अलग है? आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, यहां पर ऐसे है तो यहां पर भी ऐसे देखा, यहां पर ऐसे है तो यहां पर भी ऐसे दिखा, यहां ऐसे है यहां भी ऐसे दिखा। अर्थात इन दोनों का मूल आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। आप इसको खोले बाएं से दाएं तो इसका मिरर, और ऊपर से नीचे खोले तो इसका वाटर, ये अलग बात है। लेकिन पहले मूल आत्मा में परिवर्तन हो जाए ये कभी संभव नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग ना? तो बोलिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन में मूल आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन। अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे तब कॉपी पे छपवाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप छापिए नहीं। आप बताइएगा, ये पेपर है ना, पेपर को कई भाग में मोड़ दिया, 4 भाग में कई चौथाई बचल है? 1/4 पेपर बचल है। कई चौथाई पेपर बचल है? इसका मूल आत्मा यही हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना दूर जो मूल आत्मा है तो उतना दूर में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो सभी विद्यार्थी बताइएगा, इसका मूल आत्मा क्या सेम है? ये वाय का मुंह इस तरीका से था, ये ऐसे कभी था क्या? मूल आत्मा में कई गो गोला है? मूल आत्मा में कई गो गोला है? यहां कई गो गोला हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जब मूल आत्मा ही सही नहीं है तो हम आगे का विचार क्यों करेंगे? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। कहा जाता है अगर पेपर को हम जितना दूर कट किए हैं, खोलने के बाद उतना दूर तो हूबहू दिखना चाहिए। पेपर को मैंने जितना दूर कट किया है, खोलने के बाद उतना दूर हूबहू दिखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन में मूल आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप बताइएगा, क्या मूल आत्मा सेम टू सेम है? है क्या? ये फेल हो गया। क्या मूल आत्मा सेम टू सेम है? ये फेल कर गया।
क्या मूल आत्मा सेम टू सेम है? ये फेल कर गया। आप सभी विद्यार्थी लोग बताइएगा, क्या इसका मूल आत्मा सेम है कि नहीं है? अगर पेपर को जितना दूर कट किए हैं उतना दूर में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। उतना दूर में कोई परिवर्तन हो? आप देखिए, क्या हूबहू दिख रहा है आपको? ये ऐसे यहां भी, ये ऐसे यहां भी। क्या मूल आत्मा सेम है कि अलग है? क्या मूल आत्मा सेम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन किसी का मूल आत्मा सेम है। 1 सेकेंड लगेगा आपको पकड़ने में, अगर सही से देखिएगा 3-4 सेकेंड काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बुक का। क्या मेरे बात पे विश्वास है ना? क्या कहे थे, कितना सेकंड लगेगा बनाने में? तो लेकिन आप लोग भूल जाइएगा। आप बताइए, तो पेपर को कई भाग में खुला था शुरू में? 4 भाग में से पहले ये पूरा मोड़ा, फिर इतना मोड़ा, अब कितना बच गया? इतना बचा है। इतना दूर में जो ये हम साइन फिगर बनाएंगे तो इतना दूर को क्या कहेंगे? कौन सा आत्मा कहेंगे? इसको कहते हैं मूल आत्मा। ये जो मूल आत्मा है, इधर भी मूल आत्मा इसका खोलने के बाद सेम होगा कि बदल जाएगा? खोलने के बाद मूल आत्मा सेम होगा कि अलग हो जाएगा? यहां था साइन गुना का, यहां साइन हो गया प्लस का, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 फेल। क्या इसका मूल आत्मा सेम है? क्या ये दोनों देखने में सेम है? नहीं है ना? इसका मतलब ये भी क्या कर गया? फेल। क्या ये दोनों देखने में सेम है? कै गो स्क्वायर है? 1 2 3 और 1। यहां कै गो स्क्वायर है? 1 2 और 1। चौथा स्क्वायर बहुत ऊपर चला गया, अर्थात इसका भी मूल आत्मा सेम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन का मूल आत्मा सेम है? क्या हू बहू है? तब ना पेपर को बाएं से दाएं खोले तो इसका क्या बन गया? बोलिए, मिरर इमेज। इसका क्या बन गया? ऊपर से नीचे खोले तो? सभी विद्यार्थी बोलिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में पेपर को कई चौथाई मोड़ा जाता है? 3 चौथाई मोड़ेंगे, कई चौथाई छोड़ेंगे? जब 1 चौथाई बचता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अब काटने के बाद क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है। खोलने के बाद कह रहा है कि कैसा दिखाई देगा? बोलिएगा सभी विद्यार्थी, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा? जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा? जब ऊपर से नीचे खोले तो? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिक क्या है? मूल आत्मा में कोई परिवर्तन हो? अच्छा, मूल आत्मा कहते किसे हैं? जितना दूर पेपर को लास्ट में कट किया गया है उसी को मूल आत्मा कहते हैं। तो चैप्टर का नाम दीजिए, डिफिनेशन लिखिएगा। क्या छुटकी कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, लिखिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डिफिनेशन लिखिएगा। डिफिनेशन लिखिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का डिफिनेशन लिखिएगा। कॉपी देखिए, बिहारी यानी बड़ी दिमाग का तेज रहेगा, कॉपी नहीं खरीदेगा बढ़िया। मोबाइल में रिचार्ज का 2 ऑप्शन आता है। पहला आएगा कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, तो कहेगा ना 2 GB। अब 5G चलेगा। और लेकिन जब कलम का बात आएगा तो 5 गो ऑप्शन रहेगा। 20 रुपया वाला कलम, 10 रुपया वाला कलम, 7 रुपया वाला लिंक ग्लेशियर, 5 रुपया वाला, 3 रुपया वाला। विद्यार्थी कहेगा 3 रुपया वाला। और सारा जो चीज अर्श से फर्श तक पहुंचा रहा है, जो चीज इंसान को कामयाब बना रहा है, आप उसमें कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन जो चीज आपको बर्बाद कर रहा है उसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बिहारी आदमी इतना दिमाग का तेज होता है कि मच्छरदानी यदि फट जाता है तो नयका मच्छरदानियों नहीं खरीदेगा। कीन कैसे लेगा जी? सुइया धागा कहां से आ देगा? इधर से फटल है, उधरों से फाड़ देगा।
एगो पाइप लगा देगा, मच्छर इधर से घुसा है उधरे से निकल जाएगा। बात सही है कि गलत है? एगो लॉज में थे प्रदीप भैया, तो प्रदीप भैया जो थे शुद्ध बिहारी थे। हम लोग उस समय में इंटर में पढ़ते थे, हम लोग नहीं जानते थे कितना धोखेबाज है। धोखेबाज इस मायने में थे, वो सीनियर थे, कहते थे आह ये लड़का है, हीरा है, खाना बना देता। हम बैठले रह जाते हैं कि दोनों तीनों मिलके खाना बना देता। इतना तारीफें कर देते थे। हम लोग सोचते थे प्रदीप भैया तारीफ किए हैं, अगर बात को ठुकरा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रदीप भैया सुबह 3 बजे उठा देते थे पढ़ने के लिए। कितना बजे? तो हम लोग सब दोस्त बोले, अरे दोस्त अपना उठते हैं 10 बजे, हम लोग उठाते हैं 3 बजे, कोनो बात है? हम लोग रात में 1 बजे पढ़ के ही सोते थे, तो 3 बजे कैसे उठ जाएंगे? तो दोस्त बोला सुनो ना दोस्त, अगला दिन ऐसा करो ना कि प्रदीप भैया को अपनी सब मिल करके 2 बजे उठा देंगे। अरे प्रदीप भैया उठिए उठिए, 2 दिन ऐसा करेंगे ना, तीसरा दिन से उठाने छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हम लोग किए, गए प्रदीप भैया को रूम में, कहे प्रदीप भैया उठ के पढ़िए। प्रदीप भैया सिंगल रहते थे। प्रदीप भैया बोले प्रदीप भैया उठ के पढ़िए ना भैया, हम लोग उठ गए हैं, आप भी उठ के पढ़िए। बोले हाँ हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते रूम खुला छोड़ करके सो गए। हम लोग भी इधर जा करके सो गए। सुबह 7 बजे लॉज में हल्ला आया कि प्रदीप भैया का एगो कपड़ा तक नहीं छोड़ा चोरवा रूम में। कहा है जानते हैं? रूम जो खुला छोड़ा तो मोबाइल, पर्स, कपड़ा, जिस कोचिंग में पढ़ते थे उसका आईडी कार्ड तक नहीं छोड़ा। प्रदीप भैया बोले तुम तीनों मिलकर हमको कहीं का नहीं छोड़ा। हम बोले भैया आपको पढ़ने उठाए थे तो आप क्या कर रहे हैं? तो बिहारी आदमी इतना मेरे दिमाग का तेज रहेगा। एगो थे सरदार जी, सरदार जी को बच्चा होने वाला था, तो और बहुत मतलब लचफोकर थे सरदार जी। वो पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर था बिहारी, तो बिहारी डॉक्टर था, तो बिहारी डॉक्टर दिमाग का बड़ी तेज। और सरदार जी को शर्म आ रहा था। सरदार जी बोले अरे सुनिए ना डॉक्टर साहब, मेरा सास ससुर माता पिता सब आ गए हैं, लड़का होगा तो कहिएगा प्याज हुआ है, इशारा में, हमको शर्म लगता है। और लड़की होगा तो कहिएगा टमाटर हुआ है। और सरदार जी को हो गया जुर्मा, तो डॉक्टर बिहारी कहता रहे हो सरदार जी आपको तो सलाद हो गया है। क्या हो गया है? चलिए सभी विद्यार्थी आप लोग बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा? बोलने वाले विद्यार्थी सभी को बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा? कौन होगा? मूल आत्मा। आप बोलिएगा मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होगा क्या? किसका मूल आत्मा सेम टू सेम है? ये दोनों क्या सेम टू सेम मिल रहा है क्या? ये नहीं मिल रहा है, फेल। ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है क्या? ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है क्या? लेकिन आप लोग बोलिए तो किसका मूल आत्मा सेम है? किसका सेम है? क्या दोनों में कोई परिवर्तन है? क्या आप लोग बोलिए कोई दोनों में परिवर्तन है? तो आंसर कौन हो गया? तो डिफिनेशन लिखिएगा। पेपर को तीन चौथाई पेपर को 3/4 में मोड़कर, पेपर को 3/4 में, 3/4 लिखिए ना, 3/4, 3/4 में मोड़कर, जब 3/4 मोड़ दिए तो बच कर भाग गया एक ही भाग। तो पेपर को 3/4 भाग में मोड़कर, काटकर, मोड़कर, काटकर, 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 खोलने की प्रतिक्रिया को, खोलने की प्रतिक्रिया को, खोलने की प्रतिक्रिया को पेपर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कहते हैं।
सभी विद्यार्थी स्टार देके लिखिएगा। जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो मिरर इमेज बनता है। जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो मिरर इमेज बनता है। एवं जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं, जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं तो वाटर इमेज बनता है। जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं तो वाटर इमेज बनता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी बताइएगा, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो कौन सा इमेज? बोलिए, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो, जब नीचे से ऊपर खोलेंगे तो। नेक्स्ट और लिखिएगा ट्रिक। अच्छे से हेडिंग लगा के लिखिएगा ट्रिक। पेपर को मोड़ने के बाद जिस भाग में कट करते हैं, पेपर को मोड़ने के बाद जिस भाग में कट करते हैं उसे मूल आत्मा कहा जाता है। नियम कहता है कि पेपर को खोलने के बाद मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पेपर को खोलने के बाद मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पेपर को खोलने के बाद मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, यदि पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो कौन सा इमेज, और जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलेंगे तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। आप बताइएगा, पेपर को मोड़ने के बाद जितना भाग में कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? इसी को मूल आत्मा कहेंगे। और जब पेपर को खोल देंगे तो मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना नहीं चाहिए। क्या कोई डाउट है क्या? चलिए सभी विद्यार्थी एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये देख करके ही आंसर लग रहा, क्या लग रहा है आपको? आंसर क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थी सोचिए, दूसरा का मत सुनिए, सब गलत बोल रहे हैं। सभी विद्यार्थी सोचिए, क्या हो रहा? 3 कंफर्म है? हम बोल देंगे गलत तो लड़ जाइएगा। 100% 3 नंबर गलत है।
हाँ, इतना कंफर्म है आप कि हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं? काहे 3 नंबर काहे होगा? आत्मा परमात्मा किसका मूल आत्मा सेम है? अच्छा, पेपर को जितना दूर कट किया गया है, खोलने के बाद इतना दूर का पार्ट कम से कम क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। इतना दूर में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, कै गो यहां त्रिभुज है, कै गो सर्किल है? क्या मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है क्या? क्या सेम मिल रहा है क्या? लेकिन आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, क्या सेम है? क्या मूल आत्मा सेम है? कभी भूत को देखे हैं? अब भूतनी को, भूतनी को कौन देखे हैं? रोज देखते हैं। रोज कहां मिल जाती है? हाँ? क्लास में। तो क्या कोई दिक्कत? तो जाने से पहले बोल के जाइएगा, मिरर इमेज में आकृति बाएं से, दाएं से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मतलब होता है पेपर को जो है पूरा पूरी मोड़ करके क्या कर दिया जाता है? कट किया जाता है। जिस भाग में कट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होना, मूल आत्मा में परिवर्तन ना होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पूरा खत्म करके आएंगे। पेज नंबर 377 है, एक बार रूम पे जरूर खोल के देखिएगा। 39 से क्वेश्चन स्टार्ट है। 39 से पहले वाला जो क्वेश्चन होगा वो नहीं पूछा जाता है।